हमसे पूछता है ना कौन टीचर है नियोजित की संविदा, 8,000 की 6,000। कल सैनिक से पूछेगा कौन अग्निवीर। हाँ नहीं, 4,000 मास्टर बोले करता था। भैया खत्म हो गया अस्तित्व, लड़ाई शुरुआत है। इस गुस्से को कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे वो पप्पू यादव सामने आए चाहे कोई आए। 56 इंच सीना कश्मीर में सब लौट गए, औकात नहीं इसको रोकने की। पूरा का पूरा देश को आरएसएस के एक जाति के हाथ में रख दिया। कौन जात? मोदी जी जाए अब, उसके लिए जितनी जान देनी पड़े इस हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को, इन्होंने सब कुछ के अस्तित्व को मिटा दिया। और अंत में हमको जोर जार के आप 11 लाख में कहेंगे जाकर के पकोड़ा पको। चाय भी बेच सकते हैं भैया वही बात हम कहे ना, नाली से गैस भी निकलता है। तो भारत की सैनिक 11 लाख रुपया के लिए अपनी जान नहीं देता है। कुछ ही दिन पहले आप अही रेजिमेंट की मांग करने के लिए सड़क पे उतरे थे, अही रेजिमेंट सेना में, और सेना में आप मांग कर रहे हैं अही रेजिमेंट बहाल हो, और उधर 4 साल वाला अग्निपथ आ गया। बीजेपी का सबसे बड़ा चोट समाज के गरीबों पर, दलितों पर, अत्यंत पिछड़ों पर, और उससे भी बड़ा चोट कि आरक्षण से बिना निकाले, बिना आरक्षण को खत्म किए इनको खत्म कर दो। प्रमोशन से लेकर अब आरक्षण में कुछ नहीं, आपके जांच में मार्क कौन देगा। 4 साल के लिए सैनिकों की जो बहाली के लिए अग्निपथ योजना लाई गई, उसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। बिहार में खास करके ज़्यादा हो रहा है, हिंसा भी हो रही है कई जगह, नवादा, आरा, छपरा, गया, सिवान, बेगूसराय, बाकी कई जगहों पर। पप्पू यादव भी आज विरोध प्रदर्शन करेंगे कारगिल चौक पे। क्यों विरोध इस तरह से हो रहा है सर? और आप भी विरोध कर रहे हैं। एक तरफ मोदी सरकार में जो मंत्री हैं, नेता हैं, कह रहे हैं कि इससे रोज़गार मिलेगा और एक मुफ्त राशि होगी, 4 साल बाद युवाओं के पास कुछ नौकरी कर लेंगे। तो उनको ये पूछिए कि आप सेना पर ना आए थे। हाँ, 1 नेशन 1 पेंशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ, 1 नेशन। पुराना जो सैनिक या किसी भी का जो पेंशन है, कांग्रेस ने तो लागू कर दिया दोनों स्टेट में। और आप राष्ट्रवाद और सुरक्षा, अब तो सैनिक के अस्तित्व और उसकी जो जीवंतता है, भारत की जो सैनिक है वो पैसे के लिए और पेंशन के लिए नहीं जानी जाती है। भारत की सैनिक जीवंतता के लिए, लोकतंत्र और मूल्यों पर मरने के लिए जाना जाता है। भारत के सैनिक को आप इस तरीके से संविदा पर बेच नहीं सकते। आप बंधुआ मजदूर की तरह उसको डगरा का बैगन नहीं बना सकते। 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर के आप उसको 4 साल के बाद आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी और नक्सलवादी बनाने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। आपने तो हमारे भारत के आंतरिक सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ कर लिया। आपको क्या लगता है, आपने जो आपने तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी, आज प्रूव होता चला जा रहा है कि भारत की सारी संस्थाएं एक दिन खत्म हो जाएगी, गिरवी पर रखा चला जाएगा। 5 जजेज ने इस बात को कहा था। अपनी सारी संस्थाएं, चुनाव आयोग, कोई संस्था है जो मोदी जी आपने 8 सालों में, आप पहले ही अमित शाह जी कह दिए कि हम लोग की सारी बात जुमलेबाजी थी। चाहे वो काला धन हो बैंक, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, तो 8 सालों में तो 16 करोड़ रोजगार ना। आज 24 के वक्त आपको 10.5 लाख रोजगार को याद आया, तो आप ये बताएंगे ना कि लॉकडाउन, नोटबंदी, जीएसटी के बीच में और महंगाई के बीच में 12 करोड़ जो भारत के लगभग लोग रोजगार छोड़ दिए, लगभग फैक्ट्री में आधे से अधिक लोग कम कर दिए। जो कोरोना में ट्रेन बंद हुई वो आज तक नहीं चला और उस स्टेशन पर ट्रेनें बंद हो गया, तो आप रेलवे में, बैंकिंग में, सेना में, आप कोई ऐसी स्कीम आप ये तय करिए। ये तय कौन करता है? आरएसएस। किसके गिरवी आप रखना चाहते हैं? जो 4 साल के बाद अब आप कह रहे हैं कि 11 लाख रुपया, फिर आप कह रहे हैं कि हम कहीं कहीं स्टेट वाले से आप कहवा रहे हैं कि जो निकलेगा तो हम कुछ नौकरी भी देंगे। हाँ, हरियाणा से कहीं भी हम कुछ नौकरी देंगे।
हरियाणा में अभी एक लोग मर गए अभी जस्ट आंदोलन में। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और बिहार, यही तो सबसे ज़्यादा सैनिक देता है। अब आप हमको एक बात, 4 साल 5 साल से जो आदमी तैयारी कर रहा है उसको 4 साल के लिए, मोदी जी आपको 4 साल अब नहीं हुआ, आपने अग्निवीर हो गई आपको। आप, हमको तो समझ में नहीं आता है कि इसको सद्बुद्धि दे हे भगवान, कि जिन परिस्थितियों में आप 3-3 बार सैनिक का दौड़ लगा करके बहाल नहीं किए, और अब आपको सपना आया आरएसएस का, तो इसके पीछे क्या राज है, साजिश क्या है? जब तक आप सैनिक के सम्मान और उसके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करिएगा और भारत की सुरक्षा के साथ और राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करिएगा, तब तक ये आंदोलन पहले ही, हमने तो परसों से ही शुरू कर दिए थे। अब हिंसा, आप देखिए एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी लगातार लोगों को आत्महत्या करने पर प्रेरित कर रहे हैं। नफरत की राजनीति के अलावे देश में दूसरी कोई राजनीति नहीं होती है। जब कभी किसान या मजदूर या युवाओं का सवाल उठता है तो ये सबसे ज़्यादा ईडी का इस्तेमाल करता है। अभी ईडी वाला तो है ये मामला, भैया मेरी राहुल बात गांधी सुनिए ना, आज जो हो रहा है सर, पूरे देश में बवाल मचा। वही बात मैं कह रहा हूं सर ना। कुछ ही दिन पहले आप अहीर रेजिमेंट की मांग करने के लिए सड़क पे उतरे थे, अहीर रेजिमेंट सेना में, और सेना में आप मांग कर रहे हैं अहीर रेजिमेंट बहाल हो, और उधर 4 साल वाला अग्निपथ आ गया। सर मैंने कहा ना कि पूरी सैनिकों के अस्तित्व का रेजिमेंट आज सवाल नहीं है, सवाल है जो युवा सड़कों पर 4 साल मेहनत करते हैं, उसको आप 21 आते आते बेरोजगार कर दीजिएगा, वो जिंदगी कहाँ जिएगा? और जो 6 महीने की ट्रेनिंग लेके जाएगा और जो सेना में काम करेंगे जो बच्चे, वो सड़कों पर जिसके साथ कल क्या अदानी के साथ वो काम करेंगे, बैंक में गार्ड साहब बनेंगे, सारा अदानी को इन्फॉर्मेशन देंगे, किनको देंगे? अब सबसे ज्यादा बात तो 2 ही याद रखिए ना, जब पूरे देश में संविदा और नियोजित खत्म करने की लड़ाई हो रही है, कि नियोजित, और हर स्टेट कह रहा है कि आगे संविदा और नियोजित पर अब बहाली हम नहीं करेंगे, लगभग स्टेट, डेवलप स्टेट, और ये आवाज उठ रही है, और 1 नेशन 1 पेंशन या पुराने पेंशन लागू करने की लगातार आवाज उठ रही है। तो आप तो सारी सुविधा खत्म कर रहे हैं। 6 महीने के बाद 3.5 साल नौकरी करेंगे, पहले आप हमारा 8,000 काटेंगे, दूसरे बार 12,000, तीसरे बार 14,000, और अंत में हमको जोड़ जाड़ के आप 11 लाख में कहेंगे जा करके पकोड़ा पको। चाय भी बेच सकते हैं भैया, वही बात हम कहे ना, नाली से गैस भी निकलता है। तो भारत की सैनिक 11 लाख रुपया के लिए अपनी जान नहीं देता है। भारत की सैनिक देश के 140 करोड़ की जिंदगी के लिए जीता है, और आप उसको खिलौना बनाने जा रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उसको सड़कों पर उतार के मजबूर कर रहे हैं कि तुम नक्सल बनो, तुम आतंकवादी बनो, तुम उग्रवादी बनो। अब जो युवा हथियार चलाना सीख जाएंगे, ट्रेंड होंगे और बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे? भैया मैं वही बात कह रहा हूं ना कि इसके पीछे इसकी साजिश क्या है। देश को सड़कों पर होना चाहिए, मोदी जी जाए अब, उसके लिए जितनी जान देनी पड़े इस हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को, इन्होंने सब कुछ के अस्तित्व को मिटा दिया, संस्थाओं के अस्तित्व को मिटाया, बांग्लादेश से नीचे गए, डॉलर से हम नीचे हमारी रुपया चली गई, और पूरा का पूरा देश को आरएसएस के एक जाति के हाथ में रख दिया। कौन जात? एक वर्ग, पूरा सेक्रेटरी एक वर्ग। नहीं मिलेगी अब यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी में बड़ों में दलित, अत्यंत पिछड़े गरीबों को अब नहीं मिल सकती, मार्क नहीं मिलेगा। वैसे ही अंडर सेक्रेटरी डायरेक्ट बहाल होगा।
आरक्षण खत्म हो जाएगा। सर ये 4 साल में आरक्षण कहाँ से? हाँ। किसको? इसमें भी तो नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? बीजेपी का सबसे बड़ा चोट समाज के गरीबों पर, दलितों पर, अत्यंत पिछड़ों पर, और उससे भी बड़ा चोट कि आरक्षण से बिना निकाले, बिना आरक्षण को खत्म किए इनको खत्म कर दो। प्रमोशन से लेकर अब आरक्षण में कुछ नहीं, आपके जांच में मार्क कौन देगा? बैठेंगे भाई 27 से 10 आप चले गए हैं, अब फिर आपको जोड़ा नहीं। जनरल कोटा की स्थिति देख लीजिए भाई, पूरे देश के विपक्ष और पार्टियों को खड़ा होना पड़ेगा और मरने की तैयारी करनी पड़ेगी, अन्यथा यह कंट्री जिससे दुनिया खौफ खाती थी, वह कंट्री माफी मांग रही है आज दूसरे कंट्री से। 56 इंच सीना कश्मीर में सब लौट गए, औकात नहीं इसको रोकने की, और सैनिक से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा है। सही है, सही है। अब ये सैनिक पदाधिकारी का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी जो छात्र और युवा इकाई है, युवा शक्ति, ये आर पार की लड़ाई, इस प्रदेश में जितनी संस्थाएं होगी भारत सरकार की, वहां हम लोग बैठेंगे, उनको ठप करेंगे। अभी जो आंदोलन कर रहे हैं तो थोड़ा उग्र हैं जो छात्र, भैया उनको कैसे समझाइएगा आप? मैं चाहता हूं कि आंदोलन कोई उग्र ना हो, आंदोलन सस्टेन करे, आंदोलन बढ़े, लेकिन गुस्सा लगातार जिस कदर आप जुमलेबाजी करते आ रहे हैं और राष्ट्र को आप कमजोर कर रहे हैं और सैनिक के सम्मान पर, तो यह गुस्सा बीजेपी का घर जलना हो या जिसका गलत है, लेकिन गुस्सा को अब आप रोक नहीं पाइएगा। किसानों को मारे हैं ना, युवाओं को नहीं मार पाइएगा। बीजेपी की विधायक है अरुणा देवी नवादा वारसलीगंज से, अखिलेश सरदार की पत्नी है, उन पर हमला किया गया और गाड़ी तोड़फोड़ कर दिया गया। आज आप बीजेपी, भैया मैं एक बात बता दूं, सब कुछ इसको समझ लीजिए, इस गुस्से को कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे वो पप्पू यादव सामने आए, चाहे कोई आए। यह अलग बात है कि हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के खिलाफ, क्योंकि अदानी की पूरी पैसे और ताकत उसके पीछे है और पूरा बड़ा मीडिया घराना उसके पीछे है। यह सोचना होगा वंचितों, कमजोरों, गरीबों और बेरोजगार युवा को कि हम संयमित आंदोलन करें, लड़ाई लड़ें, हमें शिकार न बना पाए ये सरकार। पार्ट टाइम जॉब एक होता था सर कि जितना दिन सर आज हमसे पूछता है ना, कौन टीचर है नियोजित की संविदा, 8,000 की 6,000, कल सैनिक से पूछेगा कौन अग्निवीर। हाँ नहीं, 4,000 मास्टर बोले करता था। भैया खत्म हो गया अस्तित्व, लड़ाई शुरुआत है, हम लोग चल रहे हैं। चलिए, तो पप्पू यादव आंदोलन करने के लिए निकल रहे हैं, पुतला दहन करेंगे। केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री और अमित शाह का कर सकते हैं, अमित शाह का भी पुतला दहन होगा सर, सबका पुतला, किसी को नहीं छोड़ेंगे बोल रहे हैं। तो पूरी राय क्या है आपकी इनसे जो बातचीत हुई, उस पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।